अंतरिक्ष एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है, रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ। यहाँ हर कोने में कुछ नया और अद्भुत छिपा है। तारे टिमटिमाते हैं जैसे हजारों आंखें हमें देख रही हों। ये तारे हमें अपनी कहानियां सुनाने के लिए बेताब हैं। ग्रह चुपचाप सूर्य के आसपास घूमते हैं। हर एक की कहानी अलग। हर ग्रह का अपना एक अनोखा इतिहास और विशेषताएं हैं। और कौन जानता है कि आकाश गंगाओं के इस विशाल विस्तार में और क्या छिपा है। शायद वहां जीवन के नए रूप या फिर ऐसी ऊर्जा जो हमने कभी नहीं देखी। ब्लैक होल, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुएं हैं। या न्यूट्रॉन तारे, इतने भारी कि एक चम्मच उनका पदार्थ धरती पर एक पहाड़ के वजन के बराबर होगा। ये तारे हमें ब्रह्मांड की चरम सीमाओं के बारे में बताते हैं। यह जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम ब्रह्मांड के सफर पर निकल रहे हैं, उन अद्भुत अजूबों को खोजने के लिए जो हमें घेरे हुए हैं। यह यात्रा हमें हमारी समझ से परे की दुनिया में ले जाएगी। यह एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो आपको हैरान कर देगी। हर मोड़ पर कुछ नया और रोमांचक मिलेगा। चलिए इस अनंत खेल के मैदान में कदम रखें और देखें कि यह हमें कहां ले जाता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती, हर बार कुछ नया सिखाती है। आकाश गंगाएं तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल संग्रह है, जो गुरुत्वाकर्षण के बल से एक साथ बंधे हुए हैं। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे एक सर्पिल आकाश गंगा है जिसमें अरबों तारे हैं। जरा सोचो, हमारा सूर्य उन अरबों में से सिर्फ एक है। आकाश गंगाएं कई आकार और रूप में आती हैं, सर्पिल, अंडाकार और अनियमित। ये अक्सर एक दूसरे से टकराती और मिलती रहती हैं, जिससे नई आकाश गंगाएं बनती हैं। यह ब्रह्मांडीय नृत्य अरबों सालों से चल रहा है, जिससे ब्रह्मांड को वह रूप मिला है जो आज हम देखते हैं। सोचो, हर आकाश गंगा में अरबों खरबों तारे हैं और हर तारे की अपनी कहानी है। अगली बार जब आप रात में आसमान देखें तो याद रखना कि आप एक विशाल और अविश्वसनीय ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तारे कैसे बनते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। तारों का जन्म विशाल ठंडे गैस और धूल के बादलों में होता है, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। ये नेबुला ब्रह्मांड में फैले हुए हैं और ये तारों के लिए उपजाऊ जमीन है। गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे नेबुला के पदार्थ को एक साथ खींचता है, जिससे यह गर्म और घना होता जाता है। एक समय पर दबाव और तापमान इतना बढ़ जाता है कि परमाणु संलयन शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और इस तरह एक तारे का जन्म होता है। नेबुला ब्रह्मांड के कलाकार हैं, जो गैस और धूल से तारों की खूबसूरत आकृतियां बनाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा बदल रहा है, नए अजूबों को जन्म दे रहा है। सौर मंडल एक अद्भुत और रहस्यमय जगह है, जिसमें सूर्य नामक एक तारे और उसके चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रहों का एक परिवार है। यह परिवार एक जटिल और सुंदर नृत्य में बंधा हुआ है। हर ग्रह की अपनी खासियत है, जो इसे अनोखा और दिलचस्प बनाती है। बुध सूर्य के सबसे पास एक चट्टानी और बहुत गर्म ग्रह है। इसकी सतह पर तापमान अत्यधिक होता है, जो इसे एक कठिन जगह बनाता है। शुक्र घने वातावरण वाला एक गर्म ग्रह है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव का एक बड़ा उदाहरण है। यहाँ का वातावरण इतना घना है कि यह सतह पर अत्यधिक गर्मी पैदा करता है। पृथ्वी हमारा घर जीवन के लिए एकदम सही है, जिसमें पानी, एक सुरक्षित वातावरण और एक अच्छी जलवायु है। यहाँ की विविधता और सुंदरता अद्वितीय है। मंगल लाल ग्रह, जहाँ कभी पानी बहता था और भविष्य में इंसानों के लिए एक घर बन सकता है। यहाँ की सतह पर पानी के निशान और संभावनाएं हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह एक गैस का गोला है, जिसमें एक विशाल लाल धब्बा है जो सदियों से बना हुआ है। यह धब्बा एक विशाल तूफान है जो कभी नहीं थमता। शनि अपने सुंदर छल्लों के लिए जाना जाता है, एक और गैस का गोला है। इसके छल्ले बर्फ और चट्टानों से बने हैं, जो इसे अद्वितीय बनाते हैं। यूरेनस बर्फ का गोला अपने हिस्से पर घूमता है। इसका नीला रंग और अनोखा घूर्णन इसे विशेष बनाते हैं। और नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह गहरे नीले रंग का है और यहाँ तेज हवाएं चलती हैं। यह ग्रह अपने तूफानों और रहस्यमय वातावरण के लिए जाना जाता है। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र एक तारा है, एक विशाल चमकता हुआ प्लाज्मा बॉल जो परमाणु संलयन द्वारा ऊर्जा पैदा करता है। यह ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जो हमें गर्मी और प्रकाश देती है। सूर्य की सतह पर सनस्पॉट और सौर फ्लेयर्स जैसी गतिविधियां होती हैं, जो पृथ्वी पर संचार और बिजली को प्रभावित कर सकती हैं।
सूर्य का अध्ययन करके हम तारों के जीवन और ब्रह्मांड में उनकी भूमिका के बारे में और जान सकते हैं। अगली बार जब आप सूरज को उगते या डूबते देखें तो याद रखना कि आप एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो एक तारे द्वारा संचालित है, जो ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी और अद्भुत शक्ति है। तारे हमेशा के लिए नहीं रहते। जैसे जैसे वे अपने परमाणु ईंधन को जलाते हैं, वे विकसित होते हैं और बदलते हैं, अंततः अपने जीवन के अंत तक पहुंचते हैं। एक तारे का आखिरी भाग्य उसके भार पर निर्भर करता है। छोटे तारे जैसे हमारा सूर्य अंततः सफेद बौने बन जाते हैं, छोटे घने तारे जो धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं। बड़े तारे सुपरनोवा के रूप में फटते हैं, जो ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक है। सुपरनोवा तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं, जिससे नए तारे और ग्रह बनते हैं। कुछ विशाल तारे ब्लैक होल बन जाते हैं, जो अंतरिक्ष समय में ऐसे स्थान हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। इन तारों के अवशेषों का अध्ययन करके हम तारों के जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के विकास के बारे में और जान सकते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में सबसे रहस्यमय और विचित्र चीजों में से एक है। ये ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समेटे हुए हैं और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। इसे इवेंट होराइजन कहते हैं, जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। ये विशाल तारों के ढहने पर बनते हैं, जब उनका केंद्र गुरुत्वाकर्षण के नीचे गिर जाता है, जिससे एक अनंत घनत्व का एक बिंदु बनता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह सिंगुलैरिटी इतनी घनी होती है कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल असीमित हो जाता है। ब्लैक होल को सीधे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। यह उन्हें और भी रहस्यमय बनाता है, क्योंकि हम केवल उनके प्रभावों के माध्यम से ही उनका अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को उनके आसपास के पदार्थ पर देखा जा सकता है। जब पदार्थ ब्लैक होल के पास आता है तो वह अत्यधिक गति से घूमने लगता है और एक चमकदार अभिवृद्धि डिस्क बनाता है। जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है, यह गर्म हो जाता है और एक्स-रे और अन्य विकिरण का उत्सर्जन करता है, जिसका पता वैज्ञानिक लगा सकते हैं। यह विकिरण हमें ब्लैक होल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष और समय के बारे में हमारे विचारों को चुनौती देते हैं और ये भौतिकी के नियमों को परखने के लिए एक अलग ही प्रयोगशाला प्रदान करते हैं। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसके मूलभूत सिद्धांत क्या हैं। न्यूट्रॉन तारे सुपरनोवा विस्फोटों के बाद बचे हुए अविश्वसनीय रूप से घने और ठोस तारकीय अवशेष हैं। ये इतने घने होते हैं कि एक चम्मच न्यूट्रॉन तारा पदार्थ का वजन अरबों टन होगा। न्यूट्रॉन तारे अविश्वसनीय गति से घूमते हैं, कुछ सेकंड में कई बार। ये अपने ध्रुवों से रेडियो तरंगों के बीम भी छोड़ते हैं और जब ये बीम पृथ्वी से गुजरते हैं तो हम उन्हें पल्सर के रूप में देखते हैं। न्यूट्रॉन तारे पदार्थ की चरम अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए एक अलग ही प्रयोगशाला प्रदान करते हैं और ये हमें गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और क्वांटम यांत्रिकी के बीच संबंधों के बारे में बहुमूल्य जानकारी देते हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल के बाहर हजारों ग्रहों की खोज की है, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं। इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं, जहां तापमान पानी को तरल अवस्था में रहने देता है। वैज्ञानिक इन एक्सोप्लैनेट के वातावरण का अध्ययन करने के लिए दूरबीनों का उपयोग कर रहे हैं, ताकि जीवन के संकेतों की तलाश की जा सके, जैसे कि ऑक्सीजन, मीथेन और पानी। हालांकि हमें अभी तक पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन खोज जारी है और संभावनाएं अनंत हैं। ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय है और यह संभव है कि कहीं न कहीं जीवन के अन्य रूप फल फूल रहे हों। खोज जारी है और उत्तर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में और सीखते हैं, यह उतना ही विशाल, रहस्यमय और सुंदर होता जाता है। ब्लैक होल से लेकर न्यूट्रॉन स्टार तक, आकाश गंगाओं से लेकर नेबुला तक, ब्रह्मांड अजूबों और रहस्यों से भरा है, जो हमें हमेशा हैरान करते रहेंगे और हमें प्रेरित करते रहेंगे। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें, तो एक पल के लिए उन सभी अद्भुत चीजों के बारे में सोचें जो वहां मौजूद हैं।
ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता के बारे में सोचें और याद रखें कि हम सभी इस अविश्वसनीय ब्रह्मांडीय कहानी का हिस्सा हैं। यह जानने और तलाशने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है और संभावनाएं अनंत हैं। ब्रह्मांड हमारे लिए अपने रहस्यों को उजागर करने की प्रतीक्षा कर रहा है और यह हम पर निर्भर है कि हम उन्हें उजागर करें।